पाकिस्तान से आई गीता को उसके घर पहुंचाने के लिए इंदौर के आनंद पुरोहित और मोनिका पुरोहित ने पिछले काफी दिनों से कई तरह की कसमकस करी। उसके बाद अब ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि गीता को उसके माता पिता मिल गए हैं और जल्द ही वह उसके माता पिता तक पहुंच भी जाएगी। हमारे साथ मोनिका पुरोहित जी मौजूद है। हम बात करते हैं दीदी, किस तरह से ये पूरी प्रोसेस रही? गीता हमको 20 जुलाई 2020 को इंदौर जिला प्रशासन के द्वारा सौंपी गई थी और 5 महीने तक मैंने ज्ञानेंद्र जी ने उसकी हर पॉइंट्स को स्टडी करा, चाहे वो उसकी दाहिनी तरफ का नाक का छिदा होना, उसका चावल खाने की टेक्निक और वो जो गन्ना चावल मूंगफली के खेत और मैटरनिटी होम वो सब बताती थी। वो सारी चीज़ें, ट्रेन की टाइमिंग वो बताती थी। हमने वो सब जब सर्च करा तो पाया कि ये संभव तो महाराष्ट्र और तेलंगाना के सटे हुए क्षेत्रों की हो सकती है। जब पुरोहित जी उसको 3 बार वहाँ लेकर गए, लगभग उन्होंने 1 महीना टुकड़े टुकड़े करके वहाँ कैंपिंग की है, तो वहाँ से एक परिवार सामने आया और उन्होंने अपनी गीता को अपनी बेटी होना बताया। जब उनसे पूछा गया कि ये तो काफ़ी पुरानी चीज़ें, आप अभी इतना लेट क्यों बता रहे हो, तो उन्होंने बताया कि वो लोग हिंदी भाषी नहीं है, वो हिंदी समझते भी नहीं है। चूँकि महाराष्ट्र में जब गीता घूम रही थी तो लगातार मराठी मीडिया में ये चीज़ें वायरल हो रही थी, मराठी में इसके न्यूज़ छप रही थी, वीडियोस चल रहे थे, तो उनको तब समझ में आया कि गीता उनकी बच्ची है। जो मेजर क्लू उन्होंने दिया था गीता के संबंध में वो ये था कि उन्होंने बताया था कि इसके पेट पर एक जलने का निशान है। पहले तो गीता डिनाई कर रही थी कि मेरा पास ऐसा कोई निशान नहीं, या मैं नहीं दिखाऊंगी इसे निशानी, पर महिला पुलिस के द्वारा जब ये देखा गया तो उन्होंने देखा कि उसके पेट पर एक जलने का निशान था। और उसकी मदर ने बताया कि उनके कल्चर में वो लोग पेट पे इस तरह का एक दागने का निशान बनाते हैं और उनकी बड़ी बेटी के पेट पर भी इसी तरह का निशान है। आगे डीएनए की प्रोसेस अभी पेंडिंग है। हमने अपनी रिपोर्ट गवर्नमेंट को सौंपी है, वो जब चाहे इसका डीएनए करा के इस पर मोहर लगा सकते हैं। दीदी, मतलब जिस तरह से बातें सामने आ रही थी कि जो वहाँ की दंपति है उन्होंने पूरी पहचान भी कर ली, तो अब क्या सिर्फ डीएनए ही आधार बचा है पहचान के लिए? जी हाँ, जो फिजिकल और जो जोग्राफिकल जो भौगोलिक बातें थी वो तो सारी वहां पर मिल चुकी है, लेकिन हाँ वैज्ञानिक तौर पर अगर इसको हम पुष्टि करना चाहते तो डीएनए एक ऐसा माध्यम है कि जिससे उसका मैच होने पर पुष्टि होगी कि वही उसके एक्चुअल माँ बाप है। और गीता को डीएनए के लिए जब पूछा गया तो उसने मना कर दिया कि नहीं, मैं सैंपल नहीं दूंगी, मैं बहुत दुबली हूँ, मेरा खून कम हो जाएगा। तो गीता भी अभी कॉपरेट नहीं कर रही थी, तो हम लोग भी बहुत ज्यादा उसको बोल नहीं सकते कि तुम डीएनए कराओ, क्योंकि वो बालिग 18 साल से बड़ी है। इसके बाद क्या प्रशासन भी, जिस तरह से डीएनए की बात आ रही थी, तो क्या प्रशासन की ओर से किसी तरह की कोई जद्दोजहद उठाई गई कि जल्द से जल्द डीएनए करवाकर बच्ची को उनके सुपुर्द किया जाए? अभी डीएनए के लिए तो कोई प्रोसेस नहीं हुई है, लेकिन हाँ परभणी जिले के जो जिलाधीश महोदय उन्होंने 26 जनवरी को गीता को 1 लाख रुपए देकर सम्मानित करा है। तो ऐसा तो सब वहां पर उन्होंने एक्सेप्ट तो करा है, लेकिन अब डीएनए का प्रोसेस तो गॉड नोज की मिनिस्ट्री उसमें इंटरेस्ट लेगी, या जिला प्रशासन, परभणी जिला प्रशासन या सामाजिक न्याय विभाग महाराष्ट्र जो भी करेंगे उसी से होगा। ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि अब गीता अपने माता पिता के करीब है या पहुंच चुकी है? जी, हमको तो ऐसे ही लगता है कि वो अपने माता पिता तक ही पहुंच चुकी है, लेकिन हाँ पुष्टि डीएनए से ही होगी। आपने जो मुहिम चलाई थी वो अब सार्थक होती नजर आ रही है? जी, हमारा मिशन गीता में न सिर्फ ज्ञानेंद्र जी और मैं, बल्कि इंदौर का मीडिया बजरंगी भाईजान के रूप में हमारे साथ में था। पल पल उन्होंने और ईटीवी भारत ने लगातार उसको सपोर्ट करा है, और इस मुहिम को जब जारी रखा तो ऐसे करके कई सारी चीजें हमारे सामने आई थी। मैं ईटीवी भारत को भी धन्यवाद देना चाहती कि उन्होंने मिशन गीता मुहिम में हमारा पूरा सहयोग करा था। ये थी हमारे साथ मोनिका पुरोहित जी, जिन्होंने ईटीवी भारत को अपने जिस तरह से अभियान चलाया उसको धन्यवाद दिया, और अब ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि गीता अपने परिजनों तक पहुंच चुकी है। इंदौर से ईटीवी भारत के लिए संदीप मिश्रा।